एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट पे। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस का एक टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल पे आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बात करेंगे हम हार्डवायर कंट्रोल यूनिट की। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कंट्रोल सिग्नल्स को। हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सीपीयू वीडियो में हमने बात की थी कि जो आपका सीपीयू होता है वो 3 मेन यूनिट से बना होता है। सबसे पहला होता है रजिस्टर, और दूसरा होता है एएलयू, और तीसरा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना। तो जो आपके हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के पार्ट होते हैं, और कंट्रोल यूनिट की तरह ही ये भी क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, यानी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। और ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जो प्रोसेसर के हार्डवेयर होते हैं उनकी फंक्शनिंग को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेसर के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं उनकी फंक्शनिंग को ऑपरेट करने का काम कंट्रोल सिग्नल्स करते हैं, और इन कंट्रोल सिग्नल्स को हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन ऑपरेशंस को प्रोसेसर पे किस सीक्वेंस में परफॉर्म करना है, और उन ऑपरेशंस को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करना है। ये सारा डिसीजन कौन लेता है, कंट्रोल सिग्नल्स करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की। तो अगर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को हम सिंपल शब्दों में कहें तो क्या होगा, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर सीक्वेंस में और करेक्ट टाइम में एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की जो होते हैं वो आपकी वो हार्डवेयर से क्रिएट किए जाते हैं और सर्किटरी अप्रोच को अपनाते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर रिस्क स्टाइल इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, रिस्क स्टाइल इंस्ट्रक्शन सेट के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका हार्डवायर सर्किट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें आपका है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, काउंटर इनेबल, स्टेप काउंटर, क्लॉक है, एक्सटर्नल इनपुट, कंडीशनल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जनरेटर। ठीक है, तो ये सबसे मिलके बना होता है आपका ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। तो हार्डवायर्ड सर्किट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को उसके समझते हैं, क्या कंपोनेंट्स कौन से क्या वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं, प्रोसेसर के रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंटली एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंटली एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को होल्ड करते हैं, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन में मेंशन ऑपरेंड के ऑपरेशन और ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड्स के आधार पर क्या करते हैं, ऑपकोड बिट्स को जनरेट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करते हैं, ये आपके इंस्ट्रक्शन में जो भी मेंशंस ऑपरेंड्स हैं उनके ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड्स के आधार पर क्या करते हैं, ऑपकोड बिट्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर से समझते हैं, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होंगे ये आपका क्या करेंगे, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन उसको होल्ड करेंगे और ये ऑपकोड बिट्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या काम करता है, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर की हम बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर द्वारा जो जनरेट की गई ऑपकोड बिट्स हैं उनको रिसीव करता है और इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड को इंटरप्रेट करता है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड के आधार पर कोरिस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन सिग्नल को 1 पे सेट करने का काम कौन करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो ऑपकोड बिट्स जनरेट किया है उसको ये रिसीव करेगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड्स को इंटरप्रेट करेगा, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन हैं उन इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड के आधार पे क्या करेगा,
कॉरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन सिग्नल को ये 1 पे सेट कर देता है। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन स्टेप में एग्जीक्यूट होने वाले जो आपके इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किस स्टेप्स में एग्जीक्यूट होते हैं। लाइक आपका इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, डिकोड हो गया, ऑपरेंड फेच हो गया, ALU, मेमोरी स्टोर। ठीक है, तो बेसिकली जनरली हमारा क्या होता है, 5 स्टेप्स में हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो जनरली 5 स्टेप्स में एग्जीक्यूट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, ALU और मेमोरी स्टोर। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट जो होता है आपका, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको ये पता होना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन है वो करेंटली कौन से स्टेप में एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इसको कंट्रोल यूनिट को पता होना चाहिए। ठीक है, करेंटली कौन से स्टेप में इंस्ट्रक्शन है ये आपके कंट्रोल यूनिट को पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, स्टेप काउंटर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और स्टेप काउंटर क्या करता है, इसमें आपका T1 से लेकर T5 तक क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। और स्टेप काउंटर T1 से लेकर T5 सिग्नल में से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जिस भी स्टेप पे करेंटली है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, किसी एक सिग्नल को वो 1 पे सेट कर देता है। जिस भी फेज में रहेगा, जिस भी स्टेप पे रहेगा इंस्ट्रक्शन, उसको वो 1 पे सेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि स्टेप काउंटर को कैसे पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन का करंट स्टेप क्या है। इसके लिए क्लॉक को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, क्लॉक जो होता है वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि हर एक स्टेप में क्लॉक एक साइकिल कंप्लीट कर ले। ठीक है, सो मान लीजिए कि अगर स्टेप काउंटर में T3 सिग्नल 1 पे सेट है, ठीक है, तो क्लॉक साइकिल कंप्लीट होने के बाद स्टेप काउंटर क्या करेगा, T4 को 1 पे सेट कर देगा। ठीक है, एक इंक्रीमेंट कर जाएगा। अब अगर किसी कारण इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हो जाए तो क्या होगा, क्या क्लॉक जो है वो स्टेप काउंटर को ट्रिगर करना कंटिन्यू रखेगा? नहीं, इसका जवाब है नहीं, ये ट्रिगर करना कंटिन्यू नहीं रखेगा। ये क्या करेगा, आपका काउंटर इनेबल जो है वो क्या करेगा, स्टेप काउंटर को डिसेबल कर देगा जब तक करंट स्टेप कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये क्या होगा, जो आपका स्टेप काउंटर है वो डिसेबल रहेगा। ठीक है, और जब वो आपका करंट स्टेप जो इंटरप्ट हुआ था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब नेक्स्ट आपका स्टेप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन या ब्रांच इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन किसी आपके ब्रांच इंस्ट्रक्शन पर अगर डिपेंड करेगा तो कंडीशनल सिग्नल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हम कर सकते हैं, कंडीशनल सिग्नल से। तो कंडीशनल सिग्नल क्या करते हैं, कंडीशन के लिए सिग्नल जनरेट करते हैं। किसी भी कंडीशन के लिए सिग्नल जनरेट करते हैं कंडीशनल सिग्नल। जैसे आपका ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, इन सब कंडीशंस के लिए जो आपके कंडीशनल सिग्नल है वो सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट की बात करें तो अब बचा है एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट क्या करता है, इंटरप्ट अकर होने पे कंट्रोल सिग्नल जनरेटर को एक्नॉलेज करने का काम करता है। तो जब भी इंटरप्ट अकर होगा तो कंट्रोल सिग्नल जनरेटर को ये एक्सटर्नल इनपुट एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एक बार फिगर से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करते हैं, करेंटली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको होल्ड करेंगे और ऑपकोड बिट्स को जनरेट करेंगे। फिर ऑपकोड बिट्स जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर रिसीव करेगा और क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इनको ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड को इंस्ट्रक्शन के इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, फिर आपका जो स्टेप काउंटर है वो क्या करता है, करेंटली कौन से स्टेप में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ये बताता है क्लॉक की मदद से। और कंट्रोल सिग्नल जनरेटर को आपका एक्सटर्नल इनपुट क्या करता है, एक्नॉलेज करने का काम करता है। और कंडीशनल सिग्नल क्या करता है, कंडीशन अकर होने पे कंडीशन के लिए सिग्नल्स जनरेट करने का काम करता है। तो ये आपका हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन इसका सर्किट है। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।